अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और बहुत से घरों में कोफ्ते बनाए जाते हैं। जो मसाला तैयार कर रही हूँ वो है कोफ्ते का मसाला। ज़बरदस्त और टेस्टी ये मसाला बनता है। आप इस मसाले को डबल एंड ट्रिपल बनाकर रख सकते हैं। अगर जिस तरह आजकल सर्दियाँ हैं आप इसे अलमारी में भी रख सकते हैं तो ये ख़राब नहीं होगा। और अगर गर्मियों में आप बना रहे हैं तो इस मसाले को बनाकर आप फ्रिज में रख दीजिए तो 3 से 4 महीने बड़े आराम से निकाल देता है। कोफ्ता मसाला बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सुरख मिर्चों का पाउडर है 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून भर के, हल्दी 1 टीस्पून, साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून, खसखस है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर है 2 टीस्पून, हाफ टी स्पून जायफल है और हाफ टी स्पून ही जवतरी है। बेसन मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते तो आप जो काले भुने हुए चने मिलते हैं आप उसका पाउडर भी डाल सकते हैं। और 1 कप फ्राइड प्याज है, इसे मैंने चूरा कर लिया है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कुछ मसाले जो है इन्हें भूनना है, जिसमें साबुत धनिया है, खसखस है, जायफल जवतरी और बेसन। इन 4 मसालों को हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ फ्राई पैन मैंने ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी साबुत धनिया, खसखस, जायफल जवतरी। पहले हम इन तीनों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बेसन में अभी नहीं डालूंगी क्योंकि अभी डाला तो वो फौरन जलना शुरू हो जाता है। पहले इन 3 मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो गई है। इसे मैं एक अलग बॉल में निकाल लूंगी। इसी फ्राई पैन के अंदर मैं बेसन डाल दूंगी और इसको भी हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है कि अच्छी सी खुशबू आ जाए, बेसन बस जलने ना पाए। अगर आप भुने हुए चनों का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं फिर आपको उसे जो है ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ, कच्चा है, ताकि इसकी कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए। बेसन भून चुका है, यहाँ पे मैं चूल्हा इसका कर दूंगी बंद और इसको भी मैं अलग बाउल में निकाल लूंगी। ये दोनों मसाले मैंने भून लिए हैं। इनको पहले अब मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूंगी, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। अगर हमने अभी ग्राइंड किया तो एक मसाले के अंदर एक नमी सी पैदा हो जाएगी, तो इससे पहले अच्छी तरीके से हमने ठंडा करना है, उसके बाद हमने इसे ग्राइंड करना है। यहाँ मसाले जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं। इसके अंदर मैं डाल दूंगी बेसन जो भुना हुआ था, खसखस, साबुत धनिया, जायफल जवतरी, हल्दी पाउडर, नमक, सुरख मिर्चें और गरम मसाला। इन सब चीज़ों को डालकर एक पाउडर फॉर्म बना लेंगे। मसाला जो है वो ग्राइंड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, एक बॉल लेंगे, इसके अंदर ये मसाला डाल दूंगी जो पीसा था हमने। ये जो प्याज है इसको हम मजीद और हाथ से क्रश कर लेंगे। ये प्याज अच्छी तरीके से क्रश हो चुकी है। अब इस प्याज को हमने इस मसाले के अंदर डाल देना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ आप कनेक्ट रहिएगा। इसी मसाले से मैं आपको कोफ्ते बनाना भी बताऊंगी। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। कोफ्ता मसाला हमारा तैयार है। अब इसे आप किसी भी जार में या प्लास्टिक के बॉक्स में डालकर रख सकते हैं और जब चाहें आपका ये मसाला तैयार है तो आप कोफ्ते बना सकते हैं। यही मसाला आप ग्रेवी के अंदर भी डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त के कोफ्ते बनेंगे। इसके अंदर टाटरी जाती है प्रिजर्वेटिव, मैंने वो नहीं डाली क्योंकि मैं मसाला ज़्यादा जो है बनाकर कोफ्ते का रखती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने टाटरी नहीं डाली। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाकर रखना चाहेंगे तो इस क्वांटिटी के अंदर 1/4 टीस्पून टाटरी ज़रूर डाल दीजिएगा। जो बेहतरीन सा कोफ्ता मसाला तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मैं आपको इसी मसाले से कोफ्ते बनाना भी बताऊंगी। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई सी नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।